ये तो अलादीन का चिराग लगता है। सुना है इसको घिसने से जिन निकलता है। क्या हुआ, मिट्टी से कुछ मिला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, क्यों रुक गए? कुछ नहीं, तुम काम शुरू रखो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। यार इसको मिट्टी से कुछ तो मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार इसको कोई कीमती चीज मिली होगी, इसलिए तो वो भागा है। चल चलते हैं इसके पीछे। चला। यार अगर इस चिराग से जिन निकल आया मेरे तो मजे हो जाएंगे। चेक करके देखता हूँ। अच्छा तो ये चिराग मिला है तुझे? जल्दी से इसको रगड़ और जिन निकाल। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो इसको साइड पे जाके रगड़ते हैं ना, यहाँ आवाम है जिनको देख लेगी। ठीक है चलो साइड पे चलो। यहाँ कोई नहीं है, ये जगह ठीक है जिन निकालने के लिए। जल्दी से निकालो। मुझे आजाद कराने का शुक्रिया, तुम तीनों मेरे आका हो। सच में जिन निकल आया यार। नियम के मुताबिक तुम्हें एक एक विश मिलेगी। बताओ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे ये क्या बात हुई जिन भाई, चिराग तो मुझे मिला है, मैंने तुझे आजाद करवाया है। ये तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं। इनको क्यों विश मिलेगी? तीनों की तीनों विशेष मुझे मिलेंगी। नहीं जिन भाई, एक विश मेरी भी अरे है। मैं भी साथ था, मुझे भी दो एक विश। रुको मेरे आका, तीनों को एक एक विश मिलेगी। नियम के मुताबिक जो बंदा एक चीज मांग लेगा दूसरे को वो चीज नहीं मिलेगी। अच्छा यार, पहले विश मुझे मांगनी चाहिए, ये ना हो कि ये सारा कुछ मांग ले और मुझे कुछ ना मिले। हाँ तो ठीक है, पहले मेरी विश पूरी करो। नहीं पहले मेरी विश पूरी ओ, हो। कहाँ से आ गया? मैं चिराग किसको मिला था? मैं भी साथ था। मैं पहले मेरी पहले पूरी करो। आका, कुत्तों की तरह मत लड़ो। नियम में लिखा है जो तुम में से सबसे छोटा है पहले उसकी विश पूरी होगी। ओए लैट्रिन के लोटे, तू सबसे छोटा है, तू बोल तेरी क्या विश है? यस यस। इसके बाद मेरा नंबर है, ये मुझसे बड़ा है। ओए मैं तुझसे पूरे 2 साल छोटा हूँ। जिन भैया, मुझे एक लैंड क्रूजर और पैसों से भरा हुआ बैग चाहिए। कमीने ने मेरी फेवरेट गाड़ी भी मांग ली और पैसे भी मांग लिए। अब मैं क्या मांगूंगा? चलो कुछ करता हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मेरे दादा को होगी शुगर, तेरे लिए आ गई लैंड क्रूजर। मेरी लैंड क्रूजर आ गई। इतने सारे पैसे। मैं इस चुंदर को अमीर होता नहीं देख सकता। आका आपकी भी विश पूरी होगी, मांगो जो मांगना है। मेरी ये विश है कि इस छछुंदर से हर चीज वापस ले लो और उसकी जगह पे इसे गधा दे दो। जो हुक्म मेरे आका। दोस्त ने दोस्त को दिया दगा, इसके लिए आ जाए गधा। साले तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों की विश पूरी हुई, अब आप बताएं आका। अबे सालो, तुम दोनों ने जलसी में अपनी अपनी विश जाया कर दी। अब देखो मैं क्या मांगता हूँ। जी आका, आप मुझे समझदार लग रहे हैं, जल्दी से आप अपनी विश बताएं। हाँ तो जिनी, मेरी विश है मेरे हाथों में पैसा बनाने वाली मशीन आ जाए। जो हुक्म मेरे आका। 1 2 3, तेरे पास आ जाए पैसा बनाने वाली मशीन। ये क्या जिनी, कटोरा? जी मेरे आका, यही तो वो मशीन है पैसा बनाने वाली। अब जाओ भीख मांगो और पैसा बनाओ। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं।
ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। हैं? ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो ये इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब, बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब, ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब, हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आएं आज मिलके एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा एक मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ न कुछ बचत हो जाएगी और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है।
भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब, बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया धरा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में दो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब, ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब, हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आएं आज मिलके एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। ये तो अलादीन का चिराग लगता है। सुना है इसको घिसने से जिन निकलता है। क्या हुआ, मिट्टी से कुछ मिला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, क्यों रुक गए? कुछ नहीं, तुम काम शुरू रखो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। यार इसको मिट्टी से कुछ तो मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार इसको कोई कीमती चीज मिली होगी, इसलिए तो वो भागा है। चलते हैं इसके पीछे। चला। यार अगर इस चिराग से जिन निकल आया, मेरे तो मजे हो जाएंगे। चेक करके देखता हूँ। अच्छा, तो ये चिराग मिला है तुझे? जल्दी से इसको रगड़ और जिन निकाल। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो इसको साइड पे जाके रगड़ते हैं ना, यहाँ आवाम है जिनको देख लेगी। ठीक है, चलो साइड पे चलो। यहाँ कोई नहीं है, ये जगह ठीक है जिन निकालने के लिए। जल्दी से निकालो। मुझे आजाद कराने का शुक्रिया, तुम तीनों मेरे आका हो। सच में जिन निकल आया यार। नियम के मुताबिक तुम्हें एक एक विश मिलेगी। बताओ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे ये क्या बात हुई जिन भाई? चिराग तो मुझे मिला है, मैंने तुझे आजाद करवाया है। ये तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं। इनको क्यों विश मिलेगी? तीनों की तीनों विशेष मुझे मिलेंगी। नहीं जिन भाई, एक विश मेरी भी अरे है। मैं भी साथ था, मुझे भी दो एक विश। रुको मेरे आका, तीनों को एक एक विश मिलेगी। नियम के मुताबिक जो बंदा एक चीज मांग लेगा, दूसरे को वो चीज नहीं मिलेगी। अच्छा यार, पहले विश मुझे मांगनी चाहिए, ये ना हो कि ये सारा कुछ मांग ले और मुझे कुछ ना मिले। हाँ तो ठीक है, पहले मेरी विश पूरी करो। नहीं पहले मेरी विश पूरी ओ, हो। पहले मेरी- आ गया? मैं- चिराग किसको मिला था? मैं भी साथ था। मैं पहले मेरी पहले पूरी करो। आका, कुत्तों की तरह मत लड़ो। नियम में लिखा है जो तुम में से सबसे छोटा है, पहले उसकी विश पूरी होगी। ओए लैट्रिन के लोटे, तू सबसे छोटा है, तू बोल तेरी क्या विश है? यस यस। इसके बाद मेरा नंबर है, ये मुझसे बड़ा है। ओए मैं तुझसे पूरे 2 साल छोटा हूँ। जिन भैया, मुझे एक लैंड क्रूजर और पैसों से भरा हुआ बैग चाहिए। कमीने ने मेरी फेवरेट गाड़ी भी मांग ली और पैसे भी मांग लिए। अब मैं क्या मांगूंगा? चलो कुछ करता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। मेरे दादा को होगी शुगर, तेरे लिए आ गई लैंड क्रूजर। मेरी लैंड क्रूजर आ गई। इतने सारे पैसे। मैं इस चुंदर को अमीर होता नहीं देख सकता। आका, आपकी भी विश पूरी होगी, मांगो जो मांगना है। मेरी ये विश है कि इस छछुंदर से हर चीज वापस ले लो और उसकी जगह पे इसे गधा दे दो। जो हुक्म मेरे आका। दोस्त ने दोस्त को दिया दगा, इसके लिए आ जाए गधा। साले तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों की विश पूरी हुई, अब आप बताएं आका। अबे सालो, तुम दोनों ने जलसी में अपनी अपनी विश जाया कर दी। अब देखो मैं क्या मांगता हूँ।
जी जी आका, आप मुझे समझदार लग रहे हैं। जल्दी से आप अपनी विश बताएं। हाँ तो जिनी, मेरी विश है मेरे हाथों में पैसा बनाने वाली मशीन आ जाए। जो हुक्म मेरे आका। 1 2 3, तेरे पास आ जाए पैसा बनाने वाली मशीन। ये क्या जिनी, कटोरा? जी मेरे आका, यही तो वो मशीन है पैसा बनाने वाली। अब जाओ, भीख मांगो और पैसा बनाओ। सफाई। जरा नजर रखना इस पर, आज बड़े अफसर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस कैदी को बाहर की सफाई के लिए भेजा है। ओ भाई तू टेंशन ही ना ले, मेरी निगाह है इसके ऊपर। ये ठीक से सफाई कर। जी साहब, ऐसे चमका दूंगा इस फर्श को कि आपको अपना चेहरा नजर आएगा इसमें। ठीक है ठीक है। हाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, हम रेडी हैं। तेरा इशारा मिलते ही हम अगला प्लान शुरू कर देंगे। यार तुझे यकीन तो है ना कि ये चाबी अपना काम करेगी? और उस साइड पे कोई गार्ड तो नहीं होंगे? अबे डर मत, हमारी कामयाबी नजदीक ही है। तू अपना काम कर, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है ठीक है। तू चलते चलते कुछ ज्यादा दूर नहीं निकल आया? नहीं साहब जी, यहीं से तो आपके ऑफिसर आने हैं। मैंने सोचा सारा रास्ता चमका दूं, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये जेल वाले तो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब देगी हैं। अरे भाई, भाई उठो। ए बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? उठ। अरे जेलर साहब, इतना जुल्म करते हो आप लोग, काम कर करके बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? उठो भाई। कहीं तेरा भागने का इरादा तो नहीं है ना? अरे ना साहब जी, मेरी तो टांग का मसला है, मैं तो भाग ही नहीं सकता। बचपन से पोलियो है, बस सफाई कर सकता हूँ। अच्छे से सफाई कर, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। अबे उठना बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? अरे साहब, ये कैसे उठेगा? ये तो बेहोश हुआ पड़ा है। सुनो भाई, प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इन सालों ने अभी तक ड्रामा नहीं किया। चल बस। हवलदार, वह बुड्ढा कैदी काम करते करते बेहोश हो गया, एम्बुलेंस को बुला लो। अरे नहीं, ऐसे ये लोग बहाने करते हैं ताकि इनको काम न करना यार पड़े। मुझे तो मामला सीरियस लग रहा है। अरे यार तू जाके इसके मुंह पे पानी वानी मार, फिर भी ना उठा तो फिर एम्बुलेंस बुला लेंगे। तुझे क्या लगता है इतनी देर में उसने पिछले गेट का ताला खोल लिया होगा? भाई मुझे तो लग रहा है वो अकेला ही ना भाग गया हो। नहीं नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। उठे। तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं साहब, सफाई कर रहा था, चमका दिया सारी गली। चलो ठीक है, अब आजा अंदर। हाँ ओए, पिछले गेट का ताला खुला कि नहीं? भाइयों, मैंने बहुत कोशिश करके जेल के पिछले दरवाजे का ताला खोल दिया। यही मौका है, दोनों गार्ड जेल के फ्रंट वाले गेट पे हैं। हम चुपके से जेल के पिछले वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। गेट खुला है। मुंह पे पानी मारते ही उठ गया बुड्ढा। देखा, मैंने कहा था ना, ये काम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने करते हैं। चल अच्छा, सूटा मार के आते हैं। यार हम डेली जेल को अकेला छोड़ के पिछले गेट पे सूटा मारने आ जाते हैं। किसी दिन इस सूटे की वजह से हमारी नौकरी चली जानी है। तो तुम यहाँ? तुम कहाँ? भाग रहे थे, अभी आज तो इस सूटे ने हमारी नौकरी बचा ली।